बेशुमार दौलत, आंखें चौंधिया देने वाले हीरे जवाहरात, सोना चांदी इतना कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। सात तालों में छिपा है 900 साल पुराना खजाना, आस्था के आंगन में भक्ति का खजाना। जितना भव्य मंदिर, जितना ऐतिहासिक महत्व, कहते हैं कि उतना ही विशाल है खजाने का भंडार भी। भगवान जगन्नाथ के दर पर उमड़ता है भक्तों का सैलाब, आस्था का लगता है मेला और हर साल बरसती है दौलत। परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः, वो दौलत जो भक्त प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, वो दौलत जिससे भरता जाता है जगन्नाथ मंदिर का भंडार। 7 दरवाजों के पीछे छिपे खजाने की अब गुम हो गई है चाबी। कहां गई सबसे बड़े खजाने की चाबी? साधु संत नाराज हैं तो सीएम परेशान है, राज्यपाल हैरान है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सुनाया है फरमान। आस्था के इस आंगन में भक्तों पर संकट के भी लग रहे हैं आरोप कुप्रबंधन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा से पहले मंदिर के सेवकों के लिए भी निर्देश जारी किए। देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका डाली गई कि मंदिर में भक्तों को हो रही है परेशानी। आरोप आस्था के आंगन में अवैध कब्जे के भी लगाए गए। तो अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हुक्म दिया है दूसरे मंदिरों से सीख लेकर श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम बेहतर करने का। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल है उस खजाने का जो सालों से मंदिर के भंडारे में मौजूद है। कहां गई उस खजाने की चाबी? कितना है वो खजाना? बताएंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना करोड़ों का नहीं, अगर इसकी पूरी गिनती कर ली जाए तो आंकड़ा अरबों तक जा पहुंचेगा। लेकिन आखिर कहां पर गई है जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबी? इस सवाल ने सबके होश फाख्ता कर दिए। राज्यपाल चिंतित हैं, राजभवन बयान जारी किया गया है यहाँ पर और गायब हुई चाबियों के पीछे का तथ्य पूछा गया है। एक रिपोर्ट। आस्था का सोना, श्रद्धा की चांदी, भक्ति के हीरे जवाहरात, भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित भक्तों का सर्वस्व। इस मंदिर ने हिंदुस्तान के इतिहास को बनते देखा है। इस मंदिर ने सदियों को गुजरते देखा है। यहाँ पर हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, हर दिन भक्ति की अविरल धारा बहती है। नेपाल और भूटान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक के श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की शरण में आते हैं। जगन्नाथ देव के भक्त चरणों में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों की स्वर्णिम श्रद्धा से भगवान के भंडार भरता रहता है। सदियों से इस मंदिर के खजाने में भक्त सोना चांदी भेंट करते आ रहे हैं, जिससे यहाँ के खजाने में सोना, हीरे, जवाहरात का भंडार जमा हो चुका है। लेकिन अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। जगन्नाथपुरी मंदिर के भीतर मौजूद खजाने का दरवाजा कैसा है? कैसे है वो चेंबर जिसमें बेशुमार दौलत का दावा किया जाता है? इसकी न कोई तस्वीर मौजूद और न ही हम इसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगन्नाथपुरी में मौजूद रत्न भंडार में 7 चैम्बर हैं। मंदिर प्रबंधन इनमें से सिर्फ 2 का इस्तेमाल करता है। एक को बाहर भंडार और दूसरे को भीतर भंडार कहा जाता है। इन 2 भंडारों में रखी दौलत की जानकारी तो मिलती रही है, लेकिन मंदिर में मौजूद बाकी के 5 चैम्बर अब तक खोले नहीं गए हैं और न ही किसी को मालूम है कि इसमें कितना सोना है, कितना रत्न या कितने आभूषण रखे हैं। लेकिन यहाँ भी अकूत खजाने की ही चर्चा अक्सर सुनाई देती है। लेकिन अब इन्हीं 7 दरवाजों में से एक रत्न भंडार की चाबी गुम हो गई है। 60 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन चाबी का कहीं कोई अता पता नहीं। चाबी गुम हुई तो भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। हर कोई हैरान परेशान है कि आखिर इतने मशहूर मंदिर के खजाने की चाबी कैसे गायब हो सकती है। 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम की सुरक्षा में क्या लापरवाही बरती जा रही है? क्या मंदिर प्रशासन ठीक से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा?
लोगों के मन में ये सारे सवाल कौन रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य रामचंद्र दास महापात्रा ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंशिक कक्ष की चाबी गायब हो गई है। महापात्रा के मुताबिक चाबी उस वक्त गायब हुई जब ओडिशा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 34 सदस्यों की एक कमेटी मंदिर परिसर में जांच के लिए आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर में खजाने की चाबी न तो मंदिर प्रबंधन के पास है और न ही जिला कोषागार के पास चाबी के बारे में कोई भी जानकारी है। महापात्रा ने कहा कि जब जांच के लिए टीम आई थी तब बाहरी कक्ष को देखा गया था। खजाने के आंतरिक कक्ष में टीम मेंबर नहीं गए थे क्योंकि बाहरी कक्ष में लगी लोहे की ग्रिल से अंदर का कमरा साफ दिखाई देता है। बताया जाता है कि बीते 4 अप्रैल को ही श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की मीटिंग में मालूम चला कि खजाने के अंदर वाले कक्ष की चाबियां गायब हैं। चाबी गुम हो जाने की खबर सुर्खियां बनी तो हंगामा मचा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जांच के लिए कमेटी गठित की और हुक्म दिया। नवीन पटनायक सरकार ने 4 जून को कमेटी गठित कर दी। रिटायर्ड जज रघुवीर दास अगुवाई में बनी कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट पेश करनी है। तो दूसरी तरफ राज्यपाल गणेशी लाल भी चिंतित हैं। वो गुम हुई चाबियों का रहस्य जानना चाहते हैं जल्द से जल्द। सवाल लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है तो हर कोई हैरान परेशान है, लेकिन फिलहाल किसी के पास ये जवाब नहीं कि चाबी गुम कहाँ हुई है, चाबी कैसे गुम हुई है। करीब 2 महीने पहले चाबी गुम होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि चाबी महीनों से गुम हुई है या सालों से गायब है। टीम न्यूज़ नेशन। भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के वक्त ही रत्न भंडार भी बनाया गया था। इस रत्न भंडार में रोजाना श्रद्धालुओं से मिले दान को जमा किया जाता रहा। सूत्रों के मुताबिक इस खजाने में करोड़ों की नकदी के अलावा सोने, चांदी, हीरे के जवाहरात का भंडार, अकूत भंडार मौजूद है। भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर, पुरी के प्रसिद्ध मंदिर का वैभवशाली खजाना। यूं तो हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां विशाल खजाने मौजूद हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के खजाने की बात कुछ और ही है। श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे से भरे मंदिर रत्न भंडार की बात करें तो ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि खजाने में संपत्ति है कितनी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अतीत कितना वैभवशाली है, इसका अनुमान इसमें मौजूद सोने, हीरे, जवाहरातों से लगाया जा सकता है। मंदिर के खजाने में कई 100 करोड़ की संपत्ति है। यह मंदिर 12वीं सदी में बना था। खबरों के मुताबिक तब से लेकर अब तक खजाने में 200 किलोग्राम से ज्यादा का स्वर्ण भंडार जमा हो चुका है। मंदिर के आंतरिक और बाहरी चैम्बर में मौजूद सामान का रिकॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1952 के तहत मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहरी भंडार में सोने की 150 से ज्यादा बड़ी वस्तुएं रखी गई हैं, जिसमें 3 नेकलेस, कई मुकुट, हाथों और पैरों में पहने जाने वाले गहने शामिल हैं। इसके अलावा खजाने में कई कीमती नगीने भी रखे हुए हैं, जबकि भीतरी भंडार में 180 से ज्यादा आभूषण हैं, जिसमें 74 सोने के बने गहने हैं। इसके अलावा चांदी, मोती, हीरे और मूंगे के बने कई गहने भी मंदिर के खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। दावा किया जाता है कि साल 2011 में जांच के दौरान जब खजाने का एक कमरा खुला तो वहां 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत की चांदी की ईंट मिली थी। वहीं मंदिर में मौजूद बाकी के 5 चैम्बर अभी तक खोले नहीं गए हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1952 में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक खजाने के अलावा मंदिर प्रबंधन के पास करीब 30,000 एकड़ से अधिक जमीन है। हम यहां ये साफ कर दें कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़े ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारियां हैं, जिनकी औपचारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों की आस्था उन्हें अपने भगवान के दर पर खींच लाती है, लेकिन 12वीं सदी का ये मंदिर अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं। मंदिर की ध्वजा से लेकर चक्र तक लोगों में कौतूहल पैदा करती है। ओम जगन्नाथ नमो नमः। भक्ति की धारा श्री जगन्नाथ जो भरा है आस्था के अकूत भंडार से। जगत के स्वामी कहे जाने वाले भगवान जगन्नाथ का धाम। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है, तो मंदिर के शिखर पर लगा ये चक्र भी अपने आप में रहस्य है।
कला और तकनीक का शायद सबसे नायाब उदाहरण। कहते हैं कि इस चक्र को किसी भी कोने से देखा जाए तो सीधा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे चक्र का मुंह आपकी ओर है। अष्ट धातुओं से मिलकर बने इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। मंदिर के पास से खड़े होकर इसका गुम्बद देख पाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसी मान्यता है कि इसके मुख्य गुम्बद की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। और यह भी कम बड़ा आश्चर्य नहीं। समंदर तट पर बने इस मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही लहरों का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है और बाहर कदम रखते ही लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि यहाँ दिन के वक्त हवा का रुख हमेशा जमीन से समंदर की ओर होता है, जबकि आमतौर पर दिन में समंदर से धरती की ओर हवा बहती है। भगवान जगन्नाथ में यकीन रखने वाले मानते हैं कि उनमें पक्षियों की भी आस्था है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई परिंदा नहीं आता। ये आस्था और विश्वास की बातें हैं। और ऐसा ही एक विश्वास ये भी है कि गुम्बद पर लहराने वाली पताका हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराती है। लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। विज्ञान ने इसकी वजह जानने समझने के लिए कई रिसर्च भी की है, लेकिन अभी भी ये रहस्य बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ की रसोई भी अपने आप में अद्भुत है। प्रसाद पकाने के लिए यहाँ खास व्यवस्था की जाती है। 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर पकाए जाते हैं। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। मान्यता है कि अपनी यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने यहीं खाना खाया था। कहा जाता है कि मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। विज्ञान इन बातों में तर्क ढूंढेगा, लेकिन आस्था के लिए तर्क का कोई बंधन नहीं और भगवान जगन्नाथ के दर पर आस्था का वैसा ही संसार सजा है। टीम न्यूज नेशन। हम बात कर रहे हैं लगातार पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की। तो रथ यात्रा का जिक्र कैसे नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देश दुनिया के लाखों श्रद्धालुगण आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि ईश्वर उन्हें हर मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा देंगे। यूं तो ओडिशा के समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की नगरी में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आषाढ़ का महीना खास होता है। इस खास महीने के आते ही यहाँ की रौनक चरम पर होती है। यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। देसी और विदेशी भक्तों की साल भर की बेताबी आषाढ़ महीने में खत्म होती है, जब आस्था की नगरी पुरी में विदेशी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। माना जाता है कि जो भी इस पर्व का गवाह बन जाता है, उसके विचलित मन को सुकून मिल जाता है और आस्था को संबल। जहां धार्मिक महोत्सव और समागम होते ही रहते हैं, लेकिन भारत भर में मनाए जाने वाले महोत्सवों में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे अलग और सबसे खास है। सारे भक्तगण भगवान जगन्नाथ की भक्ति में विभोर होकर रथ के साथ इस कदर टोलियों में नाचते गाते आगे बढ़ते हैं, मानो दुनिया की सारी खुशी भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आकर सिमट गई हो। रथ यात्रा एक ऐसा मौका होता है जब भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का मौका मिलता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से ही 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले तीनों रथों को सिंह द्वार पर लाया जाता है। स्नान और वस्त्र पहनाने के बाद मूर्तियों को अपने अपने रथ में रख दिया जाता है। जब रथ तैयार हो जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आकर इनकी प्रार्थना करते हैं। भक्तों के जय घोष से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं। विशाल रथ को मोटे रस्सों से हजारों भक्तगण पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ खींचना शुरू करते हैं और फिर चल पड़ता है भगवान का कारवां। परंपरा के मुताबिक गुंडीचा मंदिर में भगवान 1 हफ्ते तक प्रवास करते हैं। इस दौरान यहीं पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। पिछले 9 सदियों से रथ यात्रा देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बनी हुई है।
ये भगवान के प्रति श्रद्धालुओं का समर्पण है। इस यात्रा में शामिल भक्तों को पूरा विश्वास होता है कि उनकी जीवन की यात्रा में भगवान जगन्नाथ उन्हें सही राह दिखाएंगे। जब भी किसी भक्त पर कोई विपदा पड़ती है तो वो ईश्वर को स्मरण करता है और प्रभु उसे मुसीबत से उबार लेते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। टीम न्यूज़ नेशन। तो भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए मंदिर के रत्न भंडार की चाबी आज एक सवाल बन चुकी है। तो वहीं सालों से भगवान पद्मनाभ का मंदिर भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के 6 तहखानों में अकूत संपत्ति मौजूद है, लेकिन इसका 6ठा तहखाना आज तक नहीं खोला गया। हिंदुस्तान का सबसे अमीर मंदिर, जहां बहती है भक्ति की धारा, वहां छिपा है सबसे बड़ा खजाना। ये वो साल था जब केरल का पद्मनाभ मंदिर अचानक से अपनी धार्मिक मान्यता से अलग सुर्खियों में आ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले के बाद मंदिर के खजाने का आकलन किया गया। कैग की निगरानी में मंदिर के तहखाने खोले गए तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पुराने सिक्के, बेशकीमती पत्थर का वो भंडार सामने आया कि दुनिया हैरान रह गई। इसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। माना जाता है कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। साल 2011 में जब इसके तहखाने खोले गए तो कहा जाता है कि पहले ही दिन करीब 700 करोड़ कीमत की चीजें मिली। लेकिन ये तो बस इस मंदिर के अकूत खजाने की छोटी सी झलक थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। C से लेकर F तक के तहखाने समय समय पर खोले जाते रहे हैं और इनका लेखा जोखा भी मौजूद है। बाकी बचे 2 तहखानों को लंबे वक्त से नहीं खोला गया था। कोर्ट के आदेश के बाद जब पहले दरवाजे को खोला गया तो सब चौंक गए। इतनी दौलत इससे पहले नहीं देखी गई थी। लेकिन मंदिर का 6ठा दरवाजा, जिसे तहखाना B कहा जाता है, आज भी नहीं खोला गया है। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी गई। मान्यता है कि इस तहखाने की रक्षा जहरीले सांप कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस दरवाजे के पीछे भी छिपा है अकूत भंडार। टीम न्यूज़ नेशन।